अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को देखेंगे कि लिस्ट को खूबसूरत बनाने के तरीके, अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं जिसमें बुलेट्स और नंबरिंग होगी। उसके अलावा टेक्स्ट अलाइनमेंट, इंडेंटेशंस, फॉर्मेटिंग वगैरह पैराग्राफ, इसमें जितनी भी चीजें हैं वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो आप गौर से देखें वीडियो को, इंशाअल्लाह ताला काफी चीजें आप सीखेंगे। उम्मीद है लास्ट वीडियोस में से भी आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी। पहले कि आप वीडियो स्टार्ट करें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, इस पे क्लिक कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हैं टाइम पे मिल सके और वीडियोस आप देखते रहें और कंप्यूटर में जीनियस बन सके। चलें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को आज हम देखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा और में आए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखें, सवाल पूछ सकते हैं जो भी चीज़ समझ में नहीं है। तो आज हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देखेंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास लिस्टें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की बुलेट्स, अलाइनमेंट वगैरह होती है, स्पेसिंग होती है, इंडेंटेशन, कलर वगैरह होते हैं पैराग्राफ के, बैक साइड पे शेडिंग वगैरह, शॉर्ट तरतीब देने के लिए, और पैराग्राफ के साइड में बॉर्डर्स वगैरह दे सकते हैं वगैरह वगैरह। पैराग्राफ का निशान होता है। सबकी डिटेल हमारे पास इस मेन्यू के अंदर होती है जो नीचे की जानिब खुलता है। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ की सेटिंग। हम सबसे पहले बुलेट्स लिस्ट बनाएंगे। बुलेट लिस्ट बनाने से पहले हमारे पास कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, तो हम कुछ टाइपिंग कर लेते हैं। चलिए, टाइपिंग करने के बाद हमारे पास अगर आपको सबसे पहले जो चीज़ शो हो रही हो, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है बुलेट्स। ये बुलेट्स मौजूद होते हैं। बुलेट्स का मकसद है कि एक बेतरतीब वाली लिस्ट बनना, अनऑर्डर लिस्ट। इसी के साथ हमारे पास नंबरिंग होती है। नंबरिंग के अंदर मकसद होता है कि एक ऑर्डर लिस्ट, तरतीब वाली लिस्ट बना सकते हैं जिसमें नंबर आ सकते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ निशानियाँ या सैंपल दे सकते हैं। ये लिस्ट बनाने से पहले आप लोगों ने कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई लिस्ट बनानी है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बुलेट, सिंपल बुलेट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक सिंपल आपके पास बुलेट लिस्ट मौजूद होती है, बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे सैंपल्स होते हैं। सी डिस्क टाइप के हमारे पास मौजूद हैं, स्क्वायर में मौजूद होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। ये छोटी सी एक इमेज टाइप का बुलेट्स मौजूद है और टिक का निशान भी मौजूद है, चेक का निशान भी मौजूद है। ये वो बुलेट्स हैं जो इसमें पहले से मौजूद थे। इनके अलावा देने हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से बुलेट लिस्ट के अंदर, सबसे नीचे डिफाइन न्यू बुलेट, जो कि आपकी मर्जी का भी हो सकता है या इसमें बने बनाए और भी बहुत सारे मौजूद होते हैं जहाँ से ले सकते हैं। डिफाइन बुलेट लिस्ट में गए, सैम्पल्स, यहाँ पे हमने क्लिक किया। ये बहुत सारे सैम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं, नजर आ गया हमें। इनमें से कोई सा भी सैम्पल दे सकते हैं। फर्ज करें हमने यहाँ पे कैंडल पे क्लिक कर लिया, ओके कर दिया और यहाँ से दोबारा ओके कर देंगे तो ये सेम बुलेट्स जो हमारे पास वहाँ आ रहा था इंसर्ट में, वो इस लिस्ट के साथ शो हो रहे हैं। दोबारा देखें, बुलेट्स, डिफाइन न्यू बुलेट्स, यहाँ सैंपल पे क्लिक करना है। इनमें से बहुत सारे बुलेट्स के फॉर्मेट्स मौजूद होते हैं। यहाँ से जो सा बुलेट्स आपने सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट्स को ओके कर देंगे तो ये सैंपल आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। इसकी मजीद सेटिंग भी आप लोग कर सकते हैं। मैं डिफाइन में गया। अब क्या है कि यहाँ से आप बुलेट्स को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं तो बुलेट्स लेफ्ट से बराबर हो जाएं, राइट से बराबर हो जाएं, सेंटर हो जाएं। हम नंबरिंग में इसको दोबारा देखते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पिक्चर्स भी मौजूद होती हैं। ये छोटे छोटे आइकॉन्स वगैरह होते हैं। इन आइकॉन्स को भी आप लोग इस लिस्ट के शुरू में ला सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको बुलेट्स के फॉन्ट्स को सेट करना है। मैंने एक बुलेट दे दिया है, इसका साइज बहुत छोटा नजर आ रहा है। अब हम क्या करें, इस बुलेट्स के साइज को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो फॉन्ट्स में जाएंगे,
अब यहाँ पे फॉन्ट्स का साइज चलो आप लोग बड़ा कर लें। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज हो तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ साइज बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने साइज बढ़ाया, थोड़ा सा मजीद बढ़ा लेते हैं। उस बुलेट्स की बात हो रही है, सिर्फ बुलेट्स की बात हो रही है। तो मैंने जैसे ही ओके करना है तो ये देखिए, बाकी टेक्स्ट का नहीं, बुलेट्स का साइज। टेक्स्ट का साइज लास्ट टाइम हमने देखा था कैसे बढ़ाएगा, तो ये बुलेट्स बड़ा हो गया है, बुलेट्स का साइज बढ़ चुका है। दोबारा देखें, हमने लिस्ट को सिलेक्ट करना है, बुलेट्स पे जाना है, डिफाइन बुलेट्स पे जाना। पहले तो हमने ये वाले बुलेट्स ले लिए थे, उसके बाद आपने न्यू डिफाइन बुलेट्स किया और यहाँ से सैम्पल में जाके अपनी मर्जी का कोई सा भी बुलेट्स ले सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे टॉप पे फॉन्ट्स नजर आ रहा है और ऊपर सैम्पल लिखा हुआ है, इसके नीचे जो फॉन्ट्स नजर आ रहा है, यहाँ से आप लोग मुख्तलिफ टेक्स्ट फॉर्मेट्स ले सकते हैं। इसके अंदर अगर बुलेट्स की बात की जाए तो यहाँ से विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3 और वेबडिंग्स, इनके अंदर ये सारे के सारे सैंपल्स होते हैं। इनमें से आप कोई सा भी सैंपल लेके अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ट्रॉफी टाइप का सैंपल सिलेक्ट किया, ओके कर दिया और यहाँ से ओके करूंगा तो ये सैंपल आ चुका है। फिर हमने इसमें क्या देखा था कि यहाँ से आप लोग गए फॉन्ट्स के ऊपर और यहाँ से इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। बुलेट्स जो था उसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, कलर के डिजाइन भी नीचे दे सकते हैं जो लास्ट में हमने देखे थे। ओके करेंगे, ये आपके पास मौजूद है। तो दोबारा हम इसको छोटा कर देते हैं, टेक्स्ट के हिसाब से आप रखें, जितना टेक्स्ट है उस हिसाब से रखें या थोड़ा बहुत फर्क कर लें। यहाँ से हमने डिफॉल्ट कलर हमारे पास ब्लैक होता है तो वो ले लिया, ओके कर दिया, तो ये हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है। इस बुलेट्स को खत्म करना तो जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, वो बुलेट लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो ये बुलेट्स वाली लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट होती है, जिसके साथ छोटे छोटे आइकन्स टाइप की चीजें ला सकते हैं, पिक्चर्स ला सकते हैं या टेक्स्ट की कोई चीज ला सकते हैं, टेक्स्ट बनाया वो भी ला सकते हैं, सबके साथ सेम आएगा। दूसरी जो हमारे पास लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट, इसको बोलते हैं। न्यूमेरिकल वाली लिस्ट होती है जिसमें आप नंबर दे सकते हैं। नंबर कौन से होते हैं? कुछ प्री डिफाइन होते हैं जिसमें हमारे पास 1 मौजूद है, रोमन 1 2 3 मौजूद है, स्मॉल और कैपिटल दोनों, अल्फाबेट मौजूद है स्मॉल और कैपिटल दोनों, डॉट के साथ ब्रैकेट के साथ। ये पहले से डिफाइन है, इनमें से किसी भी आप क्लिक करके ओके कर सकते हैं तो ये आपके पास एक ऑर्डर वाली लिस्ट बन गई। जो सिंपल लिस्ट थी हमारे पास बनी हुई उसको हमने तरतीब दे दी है। दोबारा इस निशान पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, साइड में जो छोटा सा डॉट नजर आ रहा होता है इसको हम कॉमा बॉक्स भी कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। यहाँ से क्लिक करके आपने ये डॉट वाले नंबर, स्मॉल ब्रैकेट वाले नंबर्स, रोमन, स्मॉल कैपिटल, अल्फाबेट, तो जो सी लिस्ट आपने बनानी हो उस पर आप क्लिक कर देंगे, जस्ट लिस्ट बन जाएगी। अब यहां पे हमारे पास मौजूद है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। आपने यहां पे देखा रोमन, स्मॉल कैपिटल, अल्फाबेट, स्मॉल कैपिटल और 1 2 3 ये तो मौजूद है। अगर इनके अलावा अगर आपने कोई लिस्ट लेनी हो तो डिफाइन न्यू फॉर्मेट्स। अब यहाँ पे नंबर स्टाइल हमारे पास कौन से मौजूद हैं? ऊपर तो सेम मौजूद है, नीचे आप लोगों को अगर नजर आ रहा हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मौजूद है, ये भी दे सकते हैं 1 2 3 000 000, जिस हिसाब से जितनी बड़ी लिस्ट देनी हो उस हिसाब से ये फॉर्मेट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग लिस्ट के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड भी शो कर सकते हैं, 1 2 3 भी शो कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद नंबर फॉर्मेट्स आप अपनी मर्जी का भी वही दे सकते हैं अगर इसके अलावा कोई देना चाहते हैं। लास्ट बुलेट्स में आप लोगों को अलाइनमेंट मैंने बताया था, अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर हम गौर से देखें इन बुलेट्स को तो ये राइट साइड से इक्वल नजर आ रहे हैं, लेफ्ट से आगे पीछे हैं, तो ये वही सेम चीज थी। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट कर दूं तो ये लेफ्ट से इक्वल नजर आएंगे। सिर्फ बुलेट्स की हम बात कर रहे हैं, बुलेट्स लेफ्ट से इक्वल हो गए, बुलेट्स सेंटर हो गए, सारे बीच में हो गए और बुलेट्स राइट से इक्वल हो गए। तो ये बुलेट्स की अलाइनमेंट आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास कहाँ होता है? जब आप लोग दोबारा देखें, हम लोग नंबरिंग वाली लिस्ट में जाएंगे, सबसे नीचे डिफाइन न्यू बुलेट्स फॉर्मेट, फिर आपके पास बुलेट्स के स्टाइल, फिर आपके पास यहाँ से अलाइनमेंट, ये हम देख रहे थे। अलाइनमेंट, बुलेट्स की अलाइनमेंट को अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। पिछले बुलेट्स में हमने देखा था कि फॉन्ट्स में से आप
बुलेट्स का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे इस नंबरिंग का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे आपने उसमें किया था। फर्ज करें हमने यहाँ से साइज बढ़ा दिया या कलर चेंज कर दिया या उसके स्टाइल डिजाइन चेंज कर दिए या उसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन दे दिया। बुलेट्स के नीचे आप लोगों ने अंडरलाइन देना, तो बुलेट्स नीचे अंडरलाइन दे दिया, अंडरलाइन का को कलर दे सकते हैं, ओके कर देते हैं जैसे ही, फिर ओके जैसे ही कर देते हैं। तो ये बुलेट्स की बात हो रही थी, बुलेट्स का साइज बढ़ा दिया इसने। जो हमने बुलेट्स दिए थे डिफाइन न्यू लिस्ट में गए, यहां से आप लोग फॉन्ट्स में गए, यहां से जोन सी सेटिंग आपने करनी हो सारी की सारी सेटिंग करके ओके कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि आपके बुलेट्स की फॉर्मेटिंग सारी की सारी सेटिंग हो जाती है। उसके बाद आप यहां से ओके कर देंगे, जो सेटिंग की थी आपके बुलेट्स के ऊपर अप्लाई हो गई होगी। आपने बुलेट्स को दोबारा खत्म करना हो तो जस्ट सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, आपके बुलेट्स खत्म। ये सिंपल लिस्ट आपके पास मौजूद है। इसी के साथ आगे तीसरी चीज, ये भी बुलेट्स ही हैं लेकिन लेवल्स के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई लिस्ट बनी हुई आ रही है, तो आउटलाइन नंबरिंग जिसको कहते हैं या मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं कि नंबर के अंदर सब नंबर देना हो, तो ये सिंपल नंबर्स हैं, फहरिस्त बन जाती है। और इसमें आप लोग एक नंबर, उसके अंदर सब नंबर, उसके अंदर सब नंबर, इस टाइप की कोई लिस्ट बनानी हो तो ये बना सकते हैं। तो मेन नंबर जो हमारे पास यहाँ शो हो रहा है 1 2 3 शो हो रहा है, उसका सब नंबर ABC में शो होगा, उससे सब नंबर रोमन में शो हो रहा है, इस टाइप से दे सकते हैं। या आप सैंपल भी दे सकते हैं, मेन सैंपल कौन सा शो, उसके सब वाला कौन सा शो, उससे सब वाला कौन सा शो। चलो हम सारे सिंपल नंबर्स की बात करते हैं, ये सिंपल समझना आसान है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये सिंपल 1 2 3 आ गए, सेम उसी तरीके से। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे पाकिस्तान पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। पहले आपने टेक्स्ट लिख लिया, फिर आपने मल्टी लेवल नंबर लिस्ट दे दी, फिर आपने यहाँ पे जिस भी टेक्स्ट के सब लिस्ट देनी हो उसका सब नंबर देना हो तो इस पर क्लिक किया। जिस तरीके से हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में ही हम कहते हैं कि फलाने चैप्टर की फलानी इक्वेशन 5.1 5 चैप्टर की पहली इक्वेशन, 5.2 5 चैप्टर की दूसरी इक्वेशन वगैरह वगैरह, ये सब लिस्ट होती है। पाकिस्तान की बात करते हैं, इसकी एक लिस्ट बनी हुई आ रही है, या हमारे पास कॉन्टैक्ट्स भी मौजूद होता है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, टैब का बटन प्रेस करना है, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड के ऊपर टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये सब नंबर आ गया, पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के अंदर जितने भी हैं, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे लिख दिया, इसी तरीके से आप लोग लिखते जाएंगे। और अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सिंध के अंदर इंटर करूं और दोबारा टैब का बटन प्रेस कर दूं तो क्या होगा कि सिंध का सब शो हो गया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सिटीज का नाम लिख देता हूं, इसी तरीके से अगर दोबारा मैं सब यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये देखें उसके आगे दोबारा सब आ गया। तो इस तरीके से जो हमारे पास मेन शो हो रहा था वो शो हो रहा था कंट्रीज 1 2 3 से, और 1.1 ये पहला वन शो कर रहा है पाकिस्तान को, दूसरा वन शो कर रहा है प्रोविंस को। तो हम क्या करेंगे, इसको आप लोग वन 1.1 प्रोविंसेस को शो कर रहा है, 1.2 पहला 1 पाकिस्तान का, 2 प्रोविंसेस का। अब इसी तरीके से पहला 1 पाकिस्तान, 2 जो है सिंध को शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है पाकिस्तान के सिंध के पहला, पाकिस्तान के सिंध का दूसरा। इसी तरीके से उसके बाद हमारे पास ये 1 आ गया पाकिस्तान का, 2 आ गया हमारे पास प्रोविंस का, अगला 2 आ गया इस सिटी का, उससे अगला 2 आ गया इस यूनिट का, एरिया का।
तो इस तरीके से आप लोग मुख्तलिफ सब नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट बन चुकी। अगर आपने दोबारा इसको रिमूव करना हो तो आप लोग यहाँ से इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आउटलाइन नंबरिंग पे क्लिक कर लें, ख़त्म हो जाएगा ये सारे के सारा। दूसरा तरीका हमने, अच्छा ये टैब्स रह गए बाकी, जो हम टैब प्रेस करते गए थे वो टैब्स बाकी रह गए। सारी की सारी फॉर्मेटिंग खत्म करने के लिए हमने देखा था क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा सिंपल टेक्स्ट बन जाता है। तो नंबरिंग थी हमारे पास। नेक्स्ट हम आगे जा रहे हैं पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के ऊपर। दोबारा ये लिस्ट की फॉर्मेटिंग थी, तो पैराग्राफ के लिए हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पैराग्राफ लिखने के लिए आपने प्रैक्टिस करनी होती है। पैराग्राफ लिखने के लिए हमने रैंडम लिखा था, या रैंडम के अंदर वैल्यू पास कर देंगे तो सिंपल आपके पास पैराग्राफ आ जाएंगे। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या कहेंगे या टेक्स्ट एडिटर में क्या कहेंगे, एक इंटर से लेकर दूसरे इंटर तक इसको हम एक पैराग्राफ बोलते हैं। एक इंटर से यहां तक हमारे पास ये एक पैराग्राफ कहलाता है। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने ये एक पैराग्राफ बना लिया। तो अब मैं क्या करता हूं, इस पैराग्राफ को जस्ट सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आपको यहां से ये शो हो रहा हो तो क्या नजर आ रहा है, लेफ्ट से इक्वल नजर आ रहा है और राइट से आगे पीछे इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसको सिलेक्ट कर लिया। अलाइनमेंट इसको कहा जाता है, लिखा को लेफ्ट राइट साइड करना, लेफ्ट से इक्वल हो जाती है, राइट अलाइनमेंट राइट, ये राइट साइड से इक्वल हो चुकी है। सेंटर ये मिडल में आ जाती है। चाहे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ हो, चाहे आप लोग न्यू टेक्स्ट लिखना चाहें, तो अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर करके आप टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगली चीज हमारे पास होती है जस्टिफाई, इक्वल करना। जैसे हम बुक्स वगैरह में देखते हैं, हम लिखते हैं तो एक साइड से इक्वल कर लेते हैं, दूसरी साइड से इक्वल नहीं होती। लेकिन बुक्स में अगर हम देखते हैं तो जस्टिफाई होती है लेफ्ट और राइट से, दोनों साइड से बराबर, लास्ट लाइन छोड़ के, क्योंकि ये इनकम्प्लीट लाइन है। यहाँ पे हमने एंटर कर दिया था तो पैराग्राफ ब्रेक हो गया था, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है। और याद रखिएगा जो पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे, या अगर मैं इस पैराग्राफ पे जस्ट क्लिक कर दूं, ये इंसर्शन पॉइंट या कर्सर जो फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि ये हमारी हेल्प कर रहा होता है। मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा। ये ब्लिंकिंग करता हुआ इंसर्शन पॉइंट में बता रहा होता है कि मैं इंसर्ट करूंगा तो कहाँ टेक्स्ट इंसर्ट होगा, डिलीट करूंगा तो कहाँ से डिलीट होगा। तो आप लोगों ने जिस पैराग्राफ पे क्लिक किया है या जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है उसकी बात हो रही है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पैराग्राफ और लाइन की स्पेसिंग, दो चीजें होती हैं, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। पहले तो मैं ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूं। एक पैराग्राफ अगर सिलेक्ट करता हूं तो इसमें हमारे पास लाइन स्पेसिंग आता है, लाइनों के बीच में गैप दे सकते हैं। दूसरा हमारे पास मौजूद होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। पहला लाइन स्पेसिंग, दूसरा पैराग्राफ स्पेसिंग। ये ऊपर जो चीजें नजर आ रही हैं ये लाइनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके नीचे पैराग्राफ के बाद आफ्टर और बिफोर। मैंने एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया है, चलो हम पूरा पेज देख लेते हैं। तो इस वक्त ये पेज हमारे पास शो हो रहा है, आधा पेज, नीचे से आधा पेज खाली शो हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट जो है फैल जाए, तो आप क्या करेंगे कि इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से लाइन स्पेसिंग, लाइनों का गैप नॉर्मल 1 और 1.5 टू 2 लाइन जितना गैप, लाइनों के बीच में ऑटो गैप आ जाता है। ये नीचे पैराग्राफ देख सकते हैं, ऊपर वाला पैराग्राफ देख सकते हैं, दोनों में गैप आ रहा है। दोबारा आप लोगों ने क्लिक किया, 3 लाइनों जितना गैप। इसके अलावा आगे और ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो चीज़ हमारे पास मौजूद आ रही है ये स्पेसिंग पैराग्राफ की होती है, और ये हमारे पास स्पेसिंग लाइनों की होती है। सबसे ऊपर देखेंगे तो पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, इसके नीचे देखेंगे तो स्पेसिंग आ रहा है। ये पैराग्राफ स्पेसिंग आ गई, बिफोर एंड आफ्टर, पैराग्राफ से पहले और बाद में। यही सेम चीज़ हम यहाँ पढ़ने जाएंगे इसके अंदर, जो लास्ट में था ऑप्शन। और ये अभी जो हम कर रहे थे वो लाइन स्पेसिंग थी कि लाइन को सिंगल लाइन, 1.5 लाइन, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल में 3 जाके लिख देंगे तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी। दोबारा आपने सिंपल करना हो तो जस्ट यहाँ से क्लिक कर देंगे, जैसा था वैसे हो गया। पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था पैराग्राफ
ये चीज़ होती है कि यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ पे आते हैं तो ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये तीसरा पैराग्राफ हो गया। अब ये मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं, इनके बीच में आप लोगों ने गैप को एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे? ऊपर वाला छोड़ रहा हूं, नीचे वाले 3 पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब तीनों सिलेक्ट हैं, यहां से मैं जा रहा हूं पैराग्राफ स्पेसिंग, आफ्टर एंड बिफोर, रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग खत्म हो चुके हैं, ये तीनों पैरा एक साथ हो चुके हैं, मिल चुके हैं। अब ये लाइन अनकंप्लीट होने की वजह से हमें पता चल रहा है कि नया पैरा शुरू हो रहा है, लेकिन ये 2 पैरा जो ऊपर वाले थे आपस में मिल चुके हैं, हमें नहीं पता चल रहा। अब ये 2 नंबर पैरा पे मैंने क्लिक कर दिया जस्ट, और यहां से ऐड पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ से पहले स्पेस आ गया। इसी तरीके से आप लोग आफ्टर में भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं आफ्टर वाला कहाँ होगा, ये वाला है आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, यहां से हमने दे दिया तो ये देखें, ये इसके बाद में भी स्पेस आ चुका है। तो दोबारा देखें, ये हमारे पास पैराग्राफ, यहां से हमने रिमूव स्पेसिंग कर दिया, सबके पैराग्राफ स्पेसिंग रिमूव हो जाएंगे। और दूसरा हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि पैराग्राफ के ऊपर शुरू में और पैराग्राफ के आखिर में स्पेस देना है। अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं, फर्ज करें पहले हम ऐसा करते हैं, इन पैराग्राफ्स की सेटिंग को 0 कर देते हैं, आफ्टर और बिफोर दोनों खत्म कर दिए। ठीक है, सारे मिल गए। अब हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन के अंदर आते हैं। अगली हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शन, अगला पैराग्राफ के अंदर इंडेंटेशन है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पूरे का पूरा पैराग्राफ आगे की जानिब चला जाएगा। इंडेंट लेफ्ट साइड से आगे करने के लिए इस्तेमाल करते, यही इंडेंट को आपने खत्म करना है तो इंडेंट रिमूव कर देते, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ को आगे करेगा या पूरे पैराग्राफ को पीछे करेगा। अब मैं बीच वाले पैराग्राफ पे क्लिक करके यू इंडेंट दे देता हूँ। जिस तरीके से किसी के कोट्स वगैरह लिखते हैं हम लोग, मिसाल के तौर पर रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह या किसी चीज़ में लिख रहे हैं, सेम एज इट इज वर्ड लिखने होते हैं तो डबल कोटेशन में थोड़ा गैप के साथ लिखना होता है, इंडेंट के साथ लिखना होता है। तो इस तरीके से आप लोग इंडेंट दे सकते हैं, ये रिमूव करने के लिए और ये लाने के लिए। अगर आप दोनों साइड से देना चाहते हैं तो फिर वही सेम सेटिंग जो अभी हमने खोली थी, चाहे आप लोग यहाँ से ओपन कर लें चाहे यहाँ से ओपन कर लें, वही सेम सेटिंग खुलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इंडेंटेशन है, लेफ्ट से इंडेंट कितना देना है जो अभी हम दे रहे थे, राइट से कितना देना है, यहाँ से देंगे तो ये लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से इंडेंट पीछे चला जाएगा। अगर हम सिर्फ फर्स्ट लाइन को इंडेंट देना चाहते हैं तो यहाँ से हम देते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, कितना 0.5 इंचेस या 1 इंचेस, जितना आप इंडेंट देना चाहते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट लाइन की बात हो रही है, तो इसने फर्स्ट लाइन को आगे कर दिया है पैराग्राफ की, ये हमारे पास पैराग्राफ था, फर्स्ट लाइन को आगे कर दिया है, बाकी सारी की सारी पीछे कर दी है। पैराग्राफ को पहले स्पेस दे लेते हैं और उसके बाद दोबारा हम इसकी सेटिंग करते हैं। 0.6 स्पेस दे दिया आफ्टर और बिफोर, और हमने यहाँ से ओके कर दिया, ये स्पेस आ रहा है, ये आपके पास मौजूद है पैराग्राफ। दोबारा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोबारा देखिएगा, सिलेक्ट करके आगे एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है पैराग्राफ के अंदर। क्या होता है कि यहाँ पे होता है हैंगिंग। हैंगिंग का मकसद क्या होता है कि पहली लाइन पीछे, बाकी सारे का सारा आगे रहेगा। जैसे मैंने यहाँ से ओके किया तो ये देखें इसकी पहली लाइन पीछे है, बाकी सारे के सारे आगे चले गए। तो पैराग्राफ के अंदर हमने यहाँ पे देखा कि एक तो शुरू में जब मैंने देखा था अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर करना, इंडेंट जो पैराग्राफ सिलेक्ट किया है इसको लेफ्ट से आगे करना या राइट से पीछे करना। स्पेशल के अंदर खत्म करना, फर्स्ट लाइन सिर्फ आगे जाएगी, हैंगिंग फर्स्ट लाइन पीछे, बाकी आगे। कितना आगे, यहां से आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। स्पेसिंग जहां पैराग्राफ शुरू हो रहा है उससे पहले, आफ्टर जहां पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसके बाद। लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच में कितना गैप देना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। और मल्टीपल पे क्लिक करके 2 या 3 या 4 लाइनें, 1 लाइन, सिंगल लाइन, 1.5 लाइन, डबल लाइन, ये आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा भी दे सकते हैं आप लोग।
जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये इंडेंटेशन था हमारे पास। अगली चीज़ हमारे पास मौजूद है शेडिंग। मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ में या लाइनों में शेड आ जाए, तो मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया और यहां से शेड दे दिया। जितना सिलेक्ट करेंगे उतना ही शेड आएगा। लाइट कलर दे दें, डार्क कलर दे दें। ये बैकग्राउंड शेड है, पैराग्राफ के बैक पे शेड शो हो रहा है। दोबारा आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहां से हमारे पास मौजूद होगा वाइट या नो शेड, नो कलर, तो आप यहां से खत्म कर देंगे, वो शेड खत्म हो जाएगा। आपका होता है कि आप लोग यहां से पैराग्राफ पे शेड दे भी सकते हैं और यहां से खत्म भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट के बैक पे आता है, टेक्स्ट के बैक पे आएगा, टेक्स्ट पर नहीं आएगा। मुख्तलिफ कलर्स यहाँ पे शेडिंग मौजूद होती है। आपने जस्ट इस पैराग्राफ पे क्लिक कर लिया है तो पूरे का पूरा पैराग्राफ की बात हो रही है। आप थोड़ा सिलेक्ट करते हैं तो फिर लाइनों के पीछे आ जाता है। तो दो तरीके इसके होते हैं। मगर लास्ट टाइम हमने देखा था मजीद भी बहुत सारे कलर्स मौजूद होते हैं, वो जो आप अपनी मर्जी के बना सकते हैं। मैंने दोबारा ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया या क्लिक कर लिया तो मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है बॉर्डर्स का। आप इसमें बॉर्डर्स दे सकते हैं। बॉक्स की शक्ल में आ गया, सिर्फ ऊपर बॉर्डर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, ये शो हो सकता है। नो बॉर्डर खत्म करना, ऑल बॉर्डर, पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर आ गया। या अगर 2 या 3 पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किए हुए तो आप यहां से ऑल कर देते हैं तो सब पे ही हर पैराग्राफ पे बॉर्डर आ गया। दोबारा आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, यहां से नन कर देंगे, खत्म हो जाता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल हम टेबल में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। पैराग्राफ के बीच में अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं साइडों में नहीं है, जहां पैराग्राफ खत्म स्टार्ट हो रहा है वहां पे है तो इनसाइड आउटसाइड, बाकी नीचे टेबल वाले फॉर्मेटिंग वगैरह हम देखेंगे तो इसमें ये चीजें देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद होता है, अगर हमारे पास कोई लिस्ट बनी हो तो उसको तरतीब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई लिस्ट मौजूद है तो अल्फाबेट ऑर्डर के अंदर आपने उसको करना हो तो उसको कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें सी ऊपर भी है, नीचे भी है और बी बिल्कुल नीचे है। तो सोर्ट 2 होते हैं, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैंने इस पर जस्ट क्लिक किया और वो बोल रहा है इन पैराग्राफ को सोर्ट करे। असेंडिंग में क्लिक करके ओके कर दिया तो आपके पास पहले अल्फाबेट वाइज आ जाएंगे ABC वाले। दोबारा सोर्ट पे हम क्लिक करते हैं, डिसेंडिंग पे क्लिक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो इस तरीके से सिंपल टेक्स्ट पे भी दे सकते हैं, लेकिन इसका स्पेशल काम हम देखेंगे टेबल के अंदर। टेबल का काम करेंगे तो उसमें देखेंगे। अगर खाली पेज तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि एंटर कहाँ किया हुआ है, तो ये हमारे पास शो और हाइड एक सिंबल होता है कि ये आपको बता रहा है कि यहाँ एंटर किया हुआ है। इंटर की जगह पे ये निशान शो हो जाता है। फिर हमारे पास आगे स्पेस की जगह पे डॉट शो हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो भी बता रहा होता है। तो इस तरीके से ये शो और हाइड का सैंपल हमारे पास मौजूद होता है। ये हमारे पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग थी, पैराग्राफ की सेटिंग थी। दोबारा मोटा मोटा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास बुलेट लिस्ट है, नंबर वाइज, बुलेट लिस्ट है, बुलेट्स के फॉर्मेट में आप लोग दे सकते हैं। न्यूमेरिकल लिस्ट है जिसमें आप नंबर रोमन बड़े छोटी ABC दे सकते हैं। आउटलाइन नंबर्स होते हैं, नंबर के अंदर सब नंबर, मल्टी लेवल नंबर्स। अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर और लाइन के अंदर स्पेसिंग वगैरह दे सकते हैं। फिर हमने शेडिंग देनी है, बैक साइड पे पैराग्राफ के बैक पे कलर आ जाता है। इंडेंटेशंस होती है, दे सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके फर्दर आपको यहाँ पे कंटेंट्स मिल जाएंगे, फर्दर ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं सोर्ट के अंदर, पैराग्राफ मार्क शो और हाइड कर सकते हैं, और आप लोग बॉर्डर्स दे सकते हैं पैराग्राफ के इर्द। तो आज के लिए आप लोग इसी चीज़ की प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, बार बार इसको प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे मज़ीद अगली वीडियोस के लिए इंतज़ार करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर अगली चीज़ें देखेंगे, मार्क्स वर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ क्या काम करती हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।